अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो बचपन वाला खेल दोबारा खेल रहे हैं जैसे हम बचपन में खेलते थे आपा बूजी। सुबह हो गई, सो जाओ, खाना खा लो, काम पे जाओ, यही सब चलता रहता है। हमारी रियल लाइफ में भी यही सब चलता रहता है। खैर, हमने सहरी की, उसके बाद हमारी नमाज़ वगैरह पढ़कर उसके बाद यहाँ रोशनी हो गई थी। आज थोड़ी फॉग लग रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, लेकिन जैसे ही धूप निकली तो पता चला कि आज बहुत गर्मी होगी। लेकिन फिर भी पहले जैसी गर्मी नहीं पड़ी थी यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ बहरिया की मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा, कि यहाँ बड़ा अच्छा ये सिस्टम है कि यहाँ पर अगर पत्ते अगर सूख रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो नीचे गिरते हैं और उससे फिर कचरा वचरा होता है, सबकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ख़राब होती हैं। तो ये उससे पहले ही सारा कचरा उठा लेते हैं, उसको झाड़ते हैं पूरा ऐसे करके, तो फिर उससे ये होता है कि सफाई हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पर ना। काश ये सिस्टम हमारे पूरे पाकिस्तान में ही हो जाए। तो जनाब अब आ गई थी मैं यहाँ बर्तन धोने। काम तो खैर निकलते ही जाते हैं, काम निकालते जाओ तो काम निकलते ही जाते हैं। वो ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो रोज़ अपने हस्बैंड से मैं यही कह रही हूँ, मैं शॉपिंग कराने ले चलें। 15 रमज़ान के बाद इतना रश हो जाता है कि मैं तो जा ही नहीं सकती। मुझे तो बिल्कुल भी, मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। लेकिन वो रोज़ाना कल पर छोड़ देते हैं, कल चलते हैं, कल चलते हैं। तो वो कल कल के चक्कर में ना मुझे ऐसा लगता है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और रश में ना आप सभी जानते हैं कि फिर वो पता नहीं सारा जो माल वाल होता है ना वो सब अच्छा वाला बिक जाता है, और फिर वो जो रह जाता है ना वो कचरा कचरा रह जाता है। फिर हमें मजबूरन वो ख़रीदना पड़ता है क्योंकि ईद होती है और फिर चूना तो सब लगा रहे होते हैं, पुरानी चीज़ें निकाल कर नया नया करके उसको बेच रहे होते हैं। तो खैर मैं इसी टेंशन में थी कि मुझे ले चले। तो अब देखते हैं अब हमारा कब इरादा होता है जाने का। अब मैं आ गई थी यहाँ अफ्तार बनाने के लिए। तो आज मैं बनाई थी पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो मैंने ये सॉस बनाया। पिज़्ज़ा फ्राइज़ का जो सॉस होता है बहुत सिंपल सॉस बनाया था। वैसे तो क्रीमी सॉस भी होता है, लेकिन ये झटपट वाला सॉस होता है। मैंने बना दिया, केचप में मेयोनीज़ डाली और मिक्स हर्ब्स डाले और ऑरिगेनो डाला। तो और बस ये चीज़ें डाली, थोड़ा सॉल्ट डाला तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को पील ऑफ किया, उसके बाद इसको आलू को कट किया मैंने। उसके बाद इसको कॉर्नफ्लोर लगाकर अच्छी तरह मैंने नमक और कॉर्नफ्लोर लगाकर इसको फ्राई कर लिया। सिंपल पिज़्ज़ा फ्राइज़ ऐसे ही बनते हैं, बहुत आसान से बहुत सिंपल रेसिपी। मैंने खुद ही नहीं ये सोच सोच के अपने दिमाग से ही बना ली कि ऐसे से कर लेंगे, ऐसे से कर लेंगे। वरना कुछ लोग इसमें खाली चिकन के अलावा भी ऐसे डाल देते हैं। ये लेफ्ट ओवर चिकन मेरे पास रखी हुई थी तो वो मैंने ऐड कर दी थी, इसमें पिज़्ज़ा डाला, ओ सॉरी पिज़्ज़ा फ्राइज़ डाली। उसके बाद मैंने ये चिकन डाल दिया। इसके बाद अच्छी तरह असम्बलिंग कर रही थी मैं इसकी। तो उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा निकले जा रहा है मेरे मुंह से बार बार ना। सॉस जो बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद अच्छी खासी मैंने इसमें चीज़ डाल दी। उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स से वो स्प्रिंकल कर दिए और उसके बाद हर्ब्स से स्प्रिंकल कर दिए थे मैंने इसमें, और उसको बेक कर लिया था। बेक अब मैंने कैसे चूल्हे पे किया, तो माइक्रोवेव भी था मेरे पास, तो मुझे लगा माइक्रोवेव में जल्दी हो गया, चूल्हे पे टाइम लग रहा था क्योंकि अफ्तार का टाइम भी यहाँ बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। अच्छा, मेरे पिज़्ज़ा फ्राइज़ वाकई बहुत ही मज़ेदार बने थे। मुझे ही नहीं, बच्चों को भी बड़े पसंद आए थे। वरना मुझे अपने हाथ की चीज़ इतनी ख़ास नहीं अच्छी लगती, और ये मेरा ख़्याल है तकरीबन सारी ही ख़वातीन के साथ यही होता है कि अब चाहे ख़ुद कितना ही अच्छा और कितना ही यम्मी खाना बना ले, लेकिन अपने हाथ का ना बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। अपने ऐसा लगता है कि अपने हाथ में मज़ा ही नहीं आ रहा खाने में, लेकिन सामने वाले का अगर अच्छा बनाओ तो वो अच्छा लग जाता है। तो यहाँ अफ्तार हो चुका था। अफ्तार के बाद मैंने सारा काम कर लिया था। सफाई तो भाई होनी ही होती है, तो सारा किचन साफ़ करके बस सुकून मिल गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों की अलमारी सेट करने। पहले तो मैंने बच्चों की अलमारी बिल्कुल भी सेट नहीं की थी, बस कपड़े वगैरह तय कर लिए थे। लेकिन आए दिन बच्चों की जो अलमारी होती है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें से मैं गर्मियों के कपड़े निकाल रही थी। छोटे हो जाते हैं बच्चे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बच्चों की अलमारी भी उसमें से कपड़े जो है वो निकालने पड़ जाते हैं पुराने। तो बहुत ही कम कपड़े रह गए थे। महात का ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे जुहान का पोर्शन है। तो अब जुहान के कपड़ों की बारी आई, तो वो जो अभी मैंने कुछ शॉपिंग पहले करके रखी थी, इसके पास तो काफ़ी नए कपड़े महात के पास नहीं है। अब बस महात की भी शॉपिंग होगी, दोनों की होगी। ईद पे तो सभी बच्चों की शॉपिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों के कपड़े तय किए और उसके बाद इन लोगों की अलमारी सेट कर दी। तो अलमारी सेट थी तो बस सुकून मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। मुझे बनानी थी, मेरा दिल बहुत चाह रहा था मैं तहारी बनाऊँ, आलू की जो तहारी होती है वो बनाऊँ। लेकिन क्या था कि मेरे पास सिर्फ आलू एक ही पड़ा था। आलू बहुत रोज़ाना ही यूज़ हो रहे थे, डेली रूटीन में यूज़ हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि आलू तो है नहीं, मटर पुलाव बना लेते हैं यहाँ। तो फिर मैंने मटर पुलाव बना लिया। और बहुत भूख लगी हुई थी, तो ज़्यादा काम करने के बाद आपको सबको पता ही है कि भूख ज़्यादा लग जाती है।
जिस दिन अफ्तारी इतनी ज़्यादा नहीं बनाओ तो उस दिन भूख भी ज़्यादा लग जाती है। तो बस ये हम लोग यहाँ खाना खाने बैठ गए थे और ये मेरे घर का दही जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत अच्छा बनता है। इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।